आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। इस वक्त हम मौजूद हैं खजरपुर मोड़ पर और जहां आपको बता दूं कि तृणमूल छात्र परिषद की जानिब से जो है आज प्रोटेस्ट रखा गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब मौजूद हैं तृणमूल छात्र की जानिब से। देखिए इस वक्त देख सकते हैं आप जो है मौन प्रोटेस्ट। तमाम स्टूडेंट्स द्वारा जो है ये प्रोटेस्ट रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हम लोग छात्र हैं और हम लोगों का प्रोग्राम का स्टार्टिंग नेशनल एंथम से होता है और खत्म भी नेशनल एंथम से होता है। तो नेशनल एंथम के साथ हम लोग का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होगा और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलता और तब तक जारी रहेगा। फिर कोई बहन के साथ गलत ना हो उसके लिए हम लोगों का जो आवाज, हमारी जो मांग है वो खिदिरपुर कॉलेज के तमाम मेंबरों के साथ, तमाम स्टूडेंट के साथ, हमारे जितने भी मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे छात्र लीडर शेर मोहम्मद जिसके नेतृत्व में आज इस जगह पर धरना मंच किया गया, सजाया गया। हमारे बड़े भाई जनाब निजामुद्दीन सम साहब यहाँ मौजूद रहे जो हमेशा छात्र को सपोर्ट करते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा आंदोलन हो कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक अपनी आवाज को पहुंचाई जाए। यहाँ मौजूद हमारे और एक छात्र लीडर और यूथ के लीडर बड़े भाई श्री विश्वजीत लालादा, मौजूद हमारा भाई तौसीफ रजा, मौजूद शाहिद हमारा भाई आसिफ से लेकर के इरशाद से लेकर हमारे बड़े भाई सानू भाई जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बड़े भाई कैस भाई से लेकर के सुट्टू भाई, छोटे भाई चांद भाई, आजाद भाई, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रकाश सर मौजूद है, अदनार, साजिद, महफूज, शोएब, सनोज, हमारा छात्र लीडर, सभी लोग हैं, अशफाक भाई, सभी यहाँ पर हैं। मैं शेर से कहूंगा नेशनल एंथम के साथ हम लोगों का आज प्रोग्राम यही पर समाप्त होगा। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, भव्य कीम जिंदाबाद, भव्य कीम जिंदाबाद। এই দোষীদের শাস্তি চাই, এই দোষীদের শাস্তি চাই, এই শাস্তি নয় ফাঁসি চাই, এই শাস্তি নয় ফাঁসি চাই, এই দোষীদের ফাঁসি চাই, এই দোষীদের ফাঁসি চাই, এই দোষীদের ফাঁসি চাই, এই তাড়াতাড়ি ফাঁসি চাই, এই তাড়াতাড়ি ফাঁসি চাই। শিক্ষার প্রগতি সংঘবদ্ধ জীবন দেশে প্রেমের পতাকা তোলে শের মোহাম্মদ সাহেব এই দোষীর ফাঁসির বিরুদ্ধে ছাত্র পরিষদ লড়ছে, এই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজপথে বিজেপি হুঁশিয়ার, এই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজপথে নরেন্দ্র মোদী হুঁশিয়ার, এই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজপথে नरेंद्र मोदी होशियार। धन्यवाद आप लोग का आने का शुक्रिया। आज का हमारा प्रोग्राम यही खत्म होता है। आप लोग सब एक साथ खड़े रहिए। निजाम साहब
छात्रों के साथ आप खड़े हैं, जस्टिस फॉर हैंग टिल डेथ, क्या कहना चाहेंगे? आज के इस धरना मंच से हिंदुस्तानी शहरी होने के वजह से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितना जल्द मुमकिन हो सके मरकजी हुकूमत ऑल पार्टी मीटिंग बुला के पार्लियामेंट में रेप के खिलाफ सख्त से सख्त कानून पास करे, टाइम बॉन्ड कानून पास हो और जो भी दोषी हो पब्लिकली उसको फांसी दिया जाए। अगर ऐसा करने में हम लोग नाकाम होते हैं तो हम लोग ये इस तरह से अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बच्चियों को इन दरिंदों से बचा नहीं सकेंगे। पिछले दिनों देखा गया कि बीजेपी द्वारा प्रोटेस्ट बुलाया गया, नवन्नो डाक बुलाया गया, छात्रों के नाम पर देखा गया काफी सब बुजुर्ग लोग मौजूद थे और बंगाल की संपत्तियों को तोड़ा गया, पुलिसों को पकड़ कर मारा गया। इस तरीके की गुंडागर्दी बंगाल में बीजेपी की नीयत साफ नजर आ रही है। वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं और अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने यहाँ सीबीआई को केस को दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक के सीबीआई का ताल्लुक है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में, आज के इस सूरत हाल में सीबीआई के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी केस को अगर ठंडे बस्ता में डालना है तो सीबीआई को दे दो। आज मौजूदा सूरत हाल में बंगाल में दर्जनों से ज़्यादा सीबीआई केस को बरसों बरस से सॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है। सीबीआई से कुछ नहीं होगा जब तक के कानून पार्लियामेंट में पास करके दोषी को, जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं, ये दशहरा के दिन रावण को दिल्ली में दहन किया जाता है रामलीला मैदान में, उसी तरह से जिस शहर में इस तरह का घटना घटे, जैसे कलकत्ता में जो आरजी कार में केस हुआ है, उस दोषी को शहीद मीनार में पब्लिकली फांसी देने का व्यवस्था कानून बनाना होगा मरकजी हुकूमत को। तभी हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ बच सकती हैं इस मुल्क में आज के मौजूदा सूरत हाल में। देखा गया राष्ट्रपति भी का मैसेज दे रही है इस मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे 27 तारीख का घटना को लेकर? देखिए, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मरकजी हुकूमत के और भी होम मिनिस्टर हो, सब सियासत कर रहे हैं और सियासी रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देखिए, आप लोग को एक समझना होगा, ये आज से नहीं, रोजाना हजारों की तादाद में हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, इवन छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ये वक्त आ गया है कि हम लोग अपने बच्चियों को बचाने के लिए कानून लाएं, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। साथ ही साथ आपके चैनल के जरिए हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अब स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी बच्चियों के लिए एक जिस तरह से हम लोग सेल्फ डिफेंस का क्लास कंपलसरी कर देना होगा, ताकि हम अपनी बच्चियों को शुरू से ही खुद को बचाने की शक्ति, सलाहियत, कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। की बोलबें क्वेश्चन बोल এই দাদা, যে আজকে যে আপনারা যে আন্দোলন করছেন, প্রোটেস্ট করছেন, গতকাল যে আরজিকারে যে ঘটনাটা হলো সেটা নিয়ে বিভিন্ন পার্টিরা যেভাবে পলিটিক্স করছে সেটা নিয়ে কি বলতে চাই? দেখুন, ছাত্ররা সবসময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে। ছাত্ররা জানে আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্র দল। তাই শিক্ষার প্রগতি সংঘবদ্ধ জীবন দেশপ্রেমের পতাকা তোলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আমরা মাননীয় মন্ত্রী, বাংলার অগ্নিকন্যা মুখ্যমন্ত্রী বলেছে যে প্রত্যেক জায়গায় ছাত্ররাই পারে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ গড়তে, ছাত্ররাই পারে আন্দোলন, ছাত্ররা পারে লড়াই। তাই আজকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আমাদের খিদিরপুর কলেজে, খিদিরপুরের মতো জায়গায় আর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এখানে আমরা এই দোষীর ফাঁসির দাবিতে এখানে আমরা আজকে সমবেত হয়েছি। थैंक यू दादा, थैंक यू। और ये हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों का क्या डिमांड है? किस डिमांड को लेकर आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में लड़की जब प्रोटेक्ट नहीं है तो मर्द बन के आप लोग का क्या फायदा? यहाँ पर आप लोग को मर्द बनना होगा, हैवान नहीं। तो वो जो हमारी डॉक्टर थी जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं और हमारा इलाज करते हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित कहाँ से होंगे? हम ममता मैम से इतना ही बोलना चाहते हैं कि वो हमें जस्टिस दे। ममता मैम, मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो उन्हें समझाइए कि हमें जस्टिस चाहिए।
को समझाया जाए, समझाए कि हमें जस्टिस चाहिए। प्लीज नरेंद्र मोदी जी, हमें जस्टिस चाहिए। जब लड़की 6 महीने की होती तो माँ सोचती कि इसे बाहर भेजने में डरती है। लड़कों को समझाओ कि लड़की को देखे ना, उसका नजर खराब ना हो। लड़की लोग को क्यों बोला जाए कि रात में बाहर ना जाया जाए? लड़का लोग को बोला जाए कि रात में बाहर लड़की जाए तो उसको देखा ना जाए गंदा नियत से। ये बोला जाए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। प्लीज फांसी दे आप लोग सब। आप लोग से यही है कि अगर ये नहीं फांसी मिलेगा दोषी को, प्लीज हम लोग यही धरना में रहेंगे, हमें ये हमेशा रहेंगे। आप लोग प्लीज जस्टिस दीजिए हमें, लड़की सेफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहबाज साहब हैं और भी हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का क्या डिमांड है? खिदिरपुर कॉलेज से आए। देखिए, इतना ही मांग है कि दोषी को फांसी चाहिए। वी वांट जस्टिस। जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। सीबीआई जवाब दो। जिस तरीके से राजनीति हो रहा, राजनीति की जगह काम होना चाहिए। हाँ, राजनीति, ये लड़की का इज्जत से खिलवाड़ हुआ है तो इसमें राजनीति करना ही नहीं चाहिए। एकदम ना बीजेपी, ना टीएमसी, ना सीपीएम। हम लोग आम जनता, हम लोग को जस्टिस चाहिए तो चाहिए। दोषी को जल्द से जल्द फांसी दिया। आज 18 दिन 20 दिन हो गया, क्या कर रहा है सीबीआई? बहुत हाँ बोलिए। यदि आप डॉक्टर के ऊपर बोलते हैं कि आप सेवा देते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। हम उनको भगवान की तरह मानते हैं। वो सेफ होना चाहिए, बिल्कुल हर बहन सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बहन का रेप हो गया तो हम उस पर राजनीति करें। ये राजनीति का सब जगह नहीं है। वो सबकी बहन है, हमारी भी बहन है, पूरे कोलकाता की नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया की बहन है वो, और उसकी इज्जत होना चाहिए। एक लड़की नहीं, पूरी दुनिया की हर लड़की की इज्जत होना चाहिए। ये नहीं कि हाथरस में होता है हम चुप रहेंगे, बीजेपी स्टेट में होता है हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं है। हर बहन का इज्जत होना चाहिए, हर बहन का, हर जगह, हर पूरा प्रोटेस्ट का हम इज्जत करते हैं। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस का आंख फोड़ दे। बहुत हमको बुरा लगा था उस दिन, और हम जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं कि हम किसी भी मानवता का सम्मान होना चाहिए। वो भी मानव है। वो जो बहन का जो दुख हुआ, बहुत पीड़ित है, हमको बहुत दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब उस पर राजनीति करने का जगह नहीं है। जरूरी है राजनीति ना करके हम उसका जो जस्टिस हो उस प्रोसेस को फॉलो करें, उसको हम हमारी डिमांड को दें कि जस्टिस दिया जाए, उस बहन को जस्टिस दिया जाए। ये नहीं कि राजनीति नहीं। मेरा बस यही कहना है, राजनीति नहीं, जस्टिस चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अवशेष फिर आज आप लोगों के नेतृत्व में जो है स्टूडेंट्स द्वारा जो है हैंग रेपिस्ट टिल डेथ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिछले 15-18 दिनों से जो है सीबीआई के पास जो है केस है और कुछ तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है। मामला रेप का था, लेकिन घूमते घूमते करप्शन और अलग अलग जगहों पर जो अलग मुद्दों पर जा रहा है। और सियासत तो है अलग तरीके से हो रही है। बंगाल बंद और क्या बोलते हैं नवन्नो घेराव के नाम पर जो है बंगाल की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, पुलिसों को मारा जा रहा है। बीजेपी जैसे कि बीजेपी का इतिहास है, बीजेपी एक घटना को लेकर एक भय का माहौल, एक डर का माहौल, एक निचली स्तर की राजनीति को चमकाने के लिए एक अपना दुकान खोलकर बैठ गई है बंगाल में। पर बंगाल के लोग अब समझ गए हैं, अब उनकी दुकान बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगी। और हमारा मांग सीबीआई से यही है, 14 अगस्त के बाद से आज तक सीबीआई एक आदमी का भी नाम नहीं दिया है। हालांकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है, फिर भी उसके बावजूद सीबीआई अगर ये फेलियर है तो आप कलकत्ता पुलिस को दे दे, कलकत्ता पुलिस 2 दिन में उसका जांच करके आप लोग को वापस दे देगा। जैसे कि आपने देखा 12 घंटे में एक आदमी का नाम दिए, आप लोग 14 अगस्त से लिए एक भी नाम क्यों नहीं दिए? इससे यही साबित होता है कि बीजेपी सरकार बंगाल में एक भय का माहौल, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। शेर भाई, जैसा कि देखा जा रहा है जो 27 तारीख को छात्र परिषद से जो धरना हुआ था उसमें सारे छात्र कहा जा रहा है, जो सारे छात्र सीएम ममता बनर्जी से रिजाइन मांग रहे हैं, तो इस मुद्दे में क्या कहेंगे? उस दिन तो मैंने आपका चैनल देखा था, आपने उस दिन कवर किया था। अगर आपके चैनल में आप कोई भी एक व्यक्ति का चेहरा दिखा दे और ये साबित कर दे कि वो छात्र है, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है शेर भाई, जो हर जगह कोई भी पार्टी हो वो एक ही बात कह रहे हैं, जो सीएम ममता बनर्जी प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? ममता बनर्जी का जो प्रोटेस्ट है वो सीबीआई को लेकर है। सीबीआई डिले क्यों कर रहा है? सीबीआई इस बात को क्यों नहीं बता रहा है कौन दोषी है?
कोई दोषी है तो उसे सामने लाया जाए, बताया जाए ये दोषी है। ममता बनर्जी बिल पास कर रही है कि उसे हैंग किया जाए, उन्हें फांसी दिया जाए, पर सीबीआई को तो बताना होगा ना। सीबीआई क्यों नहीं बता रहे? इसी के ऊपर हम लोग सीबीआई से जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि सीबीआई का एक गहरा इतिहास है। सीबीआई को किस प्रकार बीजेपी यूज कर विरोधियों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारा आंदोलन यही है कि सीबीआई जल्द से जल्द नाम दे और बताए कौन इसमें शामिल है और कब उनका चार्जशीट जमा हो रहा है, कब उनको सजा दिया जा रहा है। आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है, अभी तक 16 दिन हो गया है जब से सीबीआई के पास गया है, तब से सीबीआई ने इस केस में कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया है। जितना दिन ये केस डिले होगा उतना ही डिनाइड होगा। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं जिन लोगों ने रेप करा जाता है, बीजेपी पार्टी उन्हें माला बना के स्वागतम करते हैं। तो ऐसा बंगाल में कभी हुआ नहीं है, ना होगा। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इस केस का कुछ मुद्दा निकाल दिए, क्योंकि ये गंदा राजनीति बंगाल में ना किया जाए। रेप लड़कियों का रात में बाहर निकलने की वजह से नहीं है, रेपिस्ट का बाहर निकलने की वजह से होता है। कुछ ऐसा तरीका का कानून बनाए जाके रेपिस्ट लोगों को डर लगे कि दोबारा ऐसा काम ना किया जाए, और ऐसा बंगाल में दोबारा ऐसा घटना कभी ना हो। बस बंगाल में क्या, पूरा सारे भारत वर्ष में ऐसा घटना ना हो। बस यही हम लोग का अपील। हसीब साहब, क्या लगता है जिस तरीके से राजनीति हो रही है इसको लेकर, ये राजनीति कहीं ना कहीं जो है बंगाल की इमेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं था। ये वक्त पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक होकर इस रेपिस्ट को फांसी का सजा दिलवाने का वक्त था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे इस मुद्दे को पकड़ लिए हैं कि जिंदगी में और उनको राजनीतिक करने का मौका नहीं मिलेगा। आप राजनीतिक करने के लिए राजनीतिक मंच में आकर आप सवाल करें ना, लेकिन आप रास्ते में हिंदुस्तान में इस तरीके से पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल में सरकारी संपत्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाकर भड़काओ लोगों को पैनिक कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का खराब हो, और ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वक्त नहीं था, ये वक्त था कि प्रोटेस्ट कर हम सब मिलकर उस गुनहगार को सामने लाए और फांसी के तख्त पे खड़ा कर हम लोग वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी में सजा दे। हम लोग का ये मुद्दा था। आज ममता बनर्जी ने भी वही काम किया है। ममता बनर्जी रास्ते में आई, प्रदर्शन की, सीबीआई से डिमांड की सीबीआई जांच करे, जांच करके आरोपी को सजा दे। हम सबका यही मकसद है। लेकिन कुछ ऑपोजिशन पार्टी का क्या मकसद है ये हम सबको समझ में आ चुका है। अब बंगाल का आवाम बेहतर समझ चुका है। कुछ वो उस दिन का नबन्नो अभियान का, हम तो ये कहते हैं कि चलो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि सीबीआई आज 15 दिन 20 दिन मामला हो चुका है। कलकत्ता पुलिस जितना तक का रिपोर्ट दिया उसी में सम्मित है। आज सीबीआई का क्या जांच का रिपोर्ट है? चलिए हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स घेराव करेंगे। आइए सीबीआई को, आइए बीजेपी के वाले, चलिए सीबीआई घेराव कीजिए। नहीं वो करेंगे, वो बंगाल में ममता बनर्जी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट में है और स्टेट से क्यों डिमांड किया जा रहा है? यही तो बात आज अवाम जान चुका है कि जब मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई तो सेंट्रल एजेंसी, और बीजेपी के लोग सेंट्रल एजेंसी से जवाब मांगेंगे नहीं। आज तक किसी भी केस को दाबने की कोशिश अगर करना है तो सीबीआई को केस दे दीजिए, ताकि अगर ये केस दब जाता है तो ममता बनर्जी को आप ब्लेम करेंगे कि ममता बनर्जी आरोपी को सजा नहीं दिलाई। लेकिन केस तो सीबीआई के पास है। ये बात बेहतर समझना है कि केस जिनके पास है उनसे जवाब मांगना है। भूख अगर हमको लगा है तो हमको खाना घर में अपने माँ बाप से लेना है, हम रास्ते में मांग के तो नहीं खाएंगे। तो जो केस जिसके पास है जवाब तो हम उनसे लेंगे। ये केस आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई के पास है। सुप्रीम कोर्ट से हम फैसला का उम्मीद रखेंगे, सीबीआई से जांच का उम्मीद रखेंगे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अब उम्मीद रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे उम्मीद रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस जांच को जल्द से जल्द खत्म करके और इस आरोपी को सजा देकर फांसी के तख्त पे सजाए। ये बंगाल का आवाम इस चीज का इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपको क्या और लगता है? आजकल जो देखा जा रहा है 3 वीक ये चीज़ का हो गया। सबसे पहला चीज़, अगर कोई को भी ऐसा रेपिस्ट वगैरह जो बाहर घूर रहा है उसको कम से कम ऐसा कुछ कानून निकालिए 2 हफ्ते के अंदर उसको धर के फांसी दिया जाए, या कोई भी सजा हम लोग इंडियन लॉ में नहीं है।
जो बहुत सा फॉरेन लॉ में है डरता है। इजिप्ट में देख लीजिए, जैसे एक हफ्ता लटका के छोड़ देता है तो उससे खौफ आ जाता है। लड़की लोग को बंद करके रखने से या इस करके रखने से ऐसा रेपिस्ट लोग नहीं खत्म होगा। रेपिस्ट लोगों को खत्म करने पड़ेगा। रेपिस्ट लोग खत्म करने के लिए सबसे बड़ा विनती है प्राइम मिनिस्टर से, कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि कुछ ऐसा कानून निकाले जो समझ में आए कि रेपिस्ट लोग को भी कि ये करने से हमको ये सजा मिलेगा। इसका लिए तो बदलाव चाहिए ना, इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ कानून निकालना चाहिए ना। तो इसके लिए अपील करे, सब साथ मिल के करे। जो हम लोग बहन, हमारे घर का बहन माँ कोई भी रहे, सेव रहे, सबसे बड़ा चीज यही है। सामने जल्दी आपको क्या लगता है देखो क्या किया जा रहा है, पूरा माहौल बना दिया जा रहा है, ये इसको काम होगा? ये बीजेपी वाले राजनीति का माहौल बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 तारीख तक दीदी का हाथ में केस था, 14 तारीख के बाद सीबीआई का हाथ में केस चले गया है। दीदी ने बोला है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए उसका अगेंस्ट सीबीआई के खिलाफ कि इतना दिन क्यों डिले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट हेयरिंग है 5 तारीख को। पहला हेयरिंग था 23 या 24 को था, उसमें सुनवाई नहीं हुआ, उसमें भी सुनवाई टल गया। अगला हेयरिंग दिया गया 5 तारीख को। इतना दिन डिले क्यों हो रहा है? हम लोग इसके लिए जस्टिस चाहते हैं बस। चलिए इंसाफी से। शायद आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग ममता बनर्जी हमारी नेत्री का जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, उसको देख करके जब वो कैपिटल पनिशमेंट जब पहले था तो वो अल्ट्रा वायर्स हुआ आपका कैपिटल पनिशमेंट में, तो वहाँ पर से हमारा फांसी या सज़ा को हटाया गया। तो अमेंडमेंट 376 ABCD जब आया तो 2013 में अमेंडमेंट होकर के माइनर के लिए मर्डर, रेप विथ मर्डर में ही सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन हमारे नेत्री ममता बनर्जी का ये ऐलान है और हमारे तमाम साथियों का ये ऐलान है कि संसद में एक ऐसा बिल पास हो कि राइट टू लाइफ, जब अल्ट्रा वायर्स होता है कि आपका राइट टू लाइफ है तो आपको राइट टू डेथ नहीं मिलेगा, लेकिन उस आदमी के लिए राइट टू डेथ होना चाहिए जो राइट टू लाइफ किसी का छीन ले। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम किसी का राइट टू लाइफ छीनते हैं तो उसको राइट टू डेथ देना चाहिए। इसलिए कि राइट टू लाइफ में सिर्फ रेप में एक आदमी का रह नहीं जाता है, उसका पूरा फैमिली उसमें होता है। बस एक बात कि मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आओ एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं, आओ एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं, बलात्कारियों दरिंदों को खत्म करके उनके लिए नया शमशान बनाते हैं। हमारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जैसा कहा कि हमें शास्ति नहीं, हमें फांसी चाहिए, तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बोल के भी कोई चीज़ है। तो हम लोग सीबीआई से उम्मीद करेंगे कि जो भी गुनाहगार है उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। और हम लोग जिसे इंसाफ का मंदिर कहते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें जस्टिस है, जो भी गुनाहगार है, उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और हमारी बहन मोमिता देवनाथ को इंसाफ मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि सब कोई सब कुछ बोल रहे हैं, मेरा सिर्फ 2 ही वर्ड बोलना है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और सीबीआई से मांग है कि जल्द से जल्द ये चीज़ लेकर के आए। और एक वर्ड बोलना है जिससे हम अपना बात खत्म करेंगे, फांसी दो अपराधी को फांसी दो। जल्द से जल्द ये चीज़ होना चाहिए सब कोई के लिए। आपको क्या लगता है? अरे कुछ लोग 27 तारीख का दिन दीदी से जवाब मांगे आंदोलन करके, छात्र वो छात्र नहीं थे, वो बीजेपी अभी प्लानिंग था, प्री प्लानिंग कि छात्रों का जगह अपना गुंडा उतार के बंगाल में अराजकता फैलाना और राष्ट्रपति शासन लगाने का सब प्लानिंग था। उन लोगों का इलेक्शन में 2021 में नहीं जीत पाए, 2024 में नहीं जीत पाए, इसका वजह से वो लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। एक मुद्दा को लेके यूपी में भी तो हुआ, यूपी में हथरस हुआ, फिर हिमाचल में हुआ, राजस्थान में हुआ, वहाँ का मुख्यमंत्री काहे नहीं इस्तीफा मांग रहे, ममता भी से इस्तीफा मांग रहे, काहे नहीं बीजेपी के लोग वहाँ से इस्तीफा मांग रहे, वहाँ से मांगना चाहिए इस्तीफा। पहले तो वहाँ ना घटना हुआ था, बंगाल में तो बाद में घटना हुआ, फिर हुआ भी है, आए दिन हो जा रहा। हम पहले घटना की बात कर रहे हैं। में हुआ। अरे ममता एक महिला मुख्यमंत्री है, इसका वजह जो बीजेपी के जो RSS के जो लोग हैं वो लोग महिला मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते हैं, महिला को देखना नहीं चाहते, महिला को लेके वो लोग लेके खेल रहे हैं। अरे उन लोगों को महिला से प्रेम रहता तो महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? कोई भी स्टेट में कोई बना है? बोलिए, कोई भी स्टेट महिला मुख्यमंत्री बना है? नहीं बना है। हटा दिए, एक भी उनको हटा दिया। हाँ, एक हटा दिए उनको। उन लोगों महिला से प्रेम ही नहीं है, वो तो प्रेम, वो कुर्सी का प्रेम है, कुर्सी का प्रेम के लिए वो सब हम बात
क्या लगता है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रिंस है। ये अर्जीकल में जो घटना हुआ है हम लोग बहुत शर्मिंदा है। अर्जीकल में जो घटना हुआ उससे हम लोग बहुत शर्मिंदा है और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को जो कातिल है कातिल को फांसी दिया जाए। अभी 27 तारीख को छात्र का आंदोलन था, तो उसमें आप देखिएगा 80 साल का 85 साल का ऑरेंज कलर का बुड्ढा उनको पानी से फुहारा मार रहा है। वो बोले हम स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं था, वो भाजपा के जो यानी कि आरएसएस के जो मेंबर है वो लोग थे, पूरे आरएसएस के मेंबर थे। एक भी हमारे छात्र के कोई लड़का नहीं थे। छात्र वाले को आप देखिएगा तो यहाँ भी अभी हम लोग किए आंदोलन किए हैं, यानी कि शांतिपूर्वक से हम लोग आंदोलन करते हैं, तो छात्र का वही है। और दूसरी बात आप देखिएगा, आज ना कोलकाता में घटना हुआ है, अभी 6 महीना पहले मणिपुर में घटना हुआ था। वहाँ क्यों नहीं बोला था कि वहाँ इस्तीफा देने के लिए, वहाँ क्यों नहीं बीजेपी वालों ने इस्तीफा दिया? इससे पहले यहाँ क्या बात है, इलाहाबाद में घटना हुआ था, समीम भी आ गए, इलाहाबाद में घटना हुआ था, वहाँ क्यों नहीं बोला था कि वहाँ इस्तीफा दे? क्योंकि कोलकाता में दीदी है और दीदी यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रही है कि भाजपा वाले को यहाँ बाजार नहीं चल रहा है, और भाजपा वाले चाह रहे हैं कि हम कोलकाता में बाजार बनाएं, बाजार बना करके हम लोग को इनकम चाहिए। और यहाँ भाजपा वाले को देखिएगा, हमेशा गरीब को परेशान करेगा, अमीर को परेशान नहीं करेगा। सीबीआई कितना दिन हो गया, 20 दिन हो गया सीबीआई को केस दिए हुए। सीबीआई का नहीं, सीबीआई का काम होता है 1 दिन के अंदर 24 घंटा के अंदर वो इंसाफ दिला दे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात को इसमें जय हिंद जय बांग्ला। डॉक्टर समीम साहब खुद इस साल नीट 2024 क्लियर किए हैं, और ममता बनर्जी कल भी रास्ता पे आके हमारी बहन के लिए सबके लिए लड़ी थी। और इसमें एक कानून होना चाहिए रेपिस्ट को जल्द से जल्द, मतलब एक कानून होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि रेपिस्ट को मारा जाए और बहन लोग सेफ रहे हमारे। डॉक्टर साहब हैं आप डॉक्टर हैं, आज जिस तरीके की घटना एक महिला डॉक्टर के साथ हुई है, क्या लगता है? डॉक्टरों का काफी बड़ा भूमिका रहा है इस प्रोटेस्ट में खासतौर पर। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब शर्मा जिस तरीके की जो घटनाएं हुई है, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी के अंदर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन बंगाल की फिजाओं को जिस तरीके से खराब करने की कोशिश की गई, क्या लगता है इस तरीके की जो राजनीति है ये इंसाफ दिलाने की राजनीति है या तख्ता पलट करने की राजनीति? मैं एक बात से स्टार्ट करूंगा कि बंगाल में बीजेपी को पांव रखने की जगह नहीं मिल रही। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राम जी के पवित्र नाम पर, कभी जय श्री राम का नारा लगा करके, कहीं पर जय माँ काली का नारा लगा के अपनी जमीन को तलाश कर रही है, मगर कोई भी जगह और इनको जगह नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आज इनको एक मुद्दा मिल गया है कि बंगाल में हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके ऊपर अपनी ये गंदी राजनीति की रोटी सेक करके ममता बनर्जी को निशाना बना रही हैं। आज आप देख रहे होंगे जगह जगह पर बीजेपी के लोग निकल रहे हैं, आरएसएस के लोग निकल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग निकल रहे हैं और पुलिस को मार रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनको इंसाफ से क्या मतलब? वो वी वॉन्ट जस्टिस नहीं, बल्कि वी वॉन्ट ढेला और ईटा चाहिए, उनको वी वॉन्ट गोली और बम चाहिए। उनको इंसाफ से क्या मतलब? जुल्म करने वाले को इंसाफ से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला से सम्मानित किया जाता है। बाबू बजरंगी जिन्हें देखा गया कैमरा में, कहते हैं कि गुजरात दंगों में महिलाओं के, प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट से तलवार से बच्चों को निकालकर तलवार के नुज़े पर कत्ल किया गया। ऐसे लोगों को छुड़वाती है गुजरात सरकार, और यहाँ बंगाल में जिस तरीके की फिजा को बनाने की कोशिश। आपका पूरा नाम क्या है हजरत? मोहम्मद इकबाल हबीब। आप दलाल मीडिया नहीं है ना? नहीं। आप तो गोदी मीडिया नहीं है। आपको मैं देखता हूँ बराबर, आप हर जगह जगह गली मोहल्ले चौराहे कहाँ चल जाते हैं और लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। मोदी जी से तो पैसा नहीं मिल रहा है आपको, मगर सुन लीजिए, अगर आप तो बहुत जल्दी बीजेपी वाला कांटेक्ट करेगा। हाँ, किया भी होगा, आप शर्मा रहे होंगे, लाइव में बोलना नहीं चाह रहे होंगे। बीजेपी वाला लोग पैसा खर्चा करने में माहिर है। हमारे यहाँ पर हेस्टिंग में एक बीजेपी का दफ्तर खुला था, वहां पर नया स्कीम का ऑफर चल रहा था। अपने अपने मोहल्ला को भड़काओ, 20,000 ले जाओ, अपने अपने मोहल्ले में झंडा लगाओ, 10,000 ले जाओ। इतना चल रहा था उस टाइम कि बहुत सा हम लोग का नौजवान नहीं बोलता था, भाई थोड़ा देर के लिए होके चला है क्या? हम बोले कहाँ जाएगा? बोले जा रहे हैं। बोले हिस्ट्री ऑफिस में खाली जाओ, 8-10 लड़का लेके जाओ, एक टास्क देगा और टास्क के मुताबिक पैसा मिलेगा।
तो उसी तरह से आज बंगाल में तमाम हिंदुस्तान की मीडिया चैनल दिखा रही है कि बंगाल जल रहा है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बंगाल में महिला 10 बजे के बाद निकल नहीं रही है, बंगाल का हिंदू तो भाग रहा है, पलायन कर रहा है। ये बंगाल का हिंदू है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार राय। ये बंगाल का हिंदू है, ये बंगाल का हिंदू है। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि बंगाल में तुम सेफ नहीं हो? बिल्कुल सेफ है। सेफ हो? बिल्कुल। तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ ममता बनर्जी का राज में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत। ये उनका नाम का खराब किया जा रहा है, उनका नाम को खराब किया जा रहा है। हिंदू है ना, उनका नाम खराब किया आप इधर आइए। आपका क्या नाम है पूरा? रोहित कुमार धानू। ये रोहित नाम है इनका। ये भी भाई हमारे हिंदू भाई है। क्या तुमको यहाँ ममता बनर्जी के राज में डराया जा रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर मुसलमान को सर के ऊपर बैठाया जा रहा है या हिंदुओं को मारा और काटा जा रहा है? नहीं नहीं। कहाँ भैया, कौन सा बंगाल जल रहा है? आज यहाँ जो महिला हमारी प्रोटेस्ट कर रही थी उसमें किसी का नाम सिमरन है, किसी का नाम अंजलि देवी है, किसी का नाम प्रिया है। ये सारी हमारी हिंदू बहन है। आज हिंदुस्तान में अगर कोई जगह भी सुरक्षित है तो उसका नाम बंगाल है, जो सबसे नंबर 1 में आता है। और ये मैं और आप नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया का और ये जो हमारा सेल का रिपोर्ट होता है हिंदुस्तान के तमाम सिटी का, उसमें कोलकाता सिटी नंबर 1 पर पाया। मगर हाँ, आज जो घटना हुआ शर्मनाक हुआ, दरिंदगी के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। उसके ऊपर ममता बनर्जी बोल रही हैं, रास्ते में आके ममता बनर्जी आंदोलन कर रही है कि वी वांट जस्टिस। जिस तरह से वो नारा लगा रही हैं कि मुझे फांसी दो, दोषी को फांसी दो, वह सीपीएम करने वाले लोग, कांग्रेस के आपके चैनल में मैं देख रहा हूँ, सीपीएम करने वाले लोग, कांग्रेस करने वाले लोग, बीजेपी को तो छोड़ ही दो भैया, वो तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम में भेदभाव ला करके, मार के, काट करके उनको बंगाल में राज करना है। किस तरह से चाह रहे हैं कि बंगाल में चारों बगल गेरुआ से रंग दिया जाए, उनकी यही कोशिश है। आज आपके चैनल के माध्यम से जो सीपीएम करने वाले लीडर हैं, कांग्रेस करने वाले लीडर है, मैं तो कहता हूं हबीब भाई एक आप डिबेट करवाइए। और आपको ही बताता हूं ज़हीर भाई, आप लोग एक डिबेट कराइए और इसी खिदिरपुर मोड़ में डिबेट हो, उसमें सीपीएम के भी लोग हो, कांग्रेस के भी लोग हो, बीजेपी के भी लोग हो और हम लोग तृणमूल छात्र परिषद के भी लोग हो। हम लोग भी वहां खड़े रहेंगे और सवाल वो करेंगे, जवाब हम देंगे। और जब हम सवाल करेंगे तो उसका भी जवाब देना होगा। माइक पकड़ करके ममता बनर्जी आंदोलन में उतरी है। ममता बनर्जी तो सीएम है, वो किससे मांग रही है? ममता बनर्जी के अगर हाथ में होता, अब तक धर्मतल्ला के चौराहे में वो लटका होता। मगर ममता बनर्जी के हाथ में ये नहीं है। ममता बनर्जी की पुलिस ने 12 घंटे में अरेस्ट किया, आपने 16 घंटे में क्या किया? ये सवाल सीबीआई से आप नहीं पूछ सकते। आपको ममता बनर्जी से रिजाइन चाहिए। आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो सीबीआई कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं चल रहे? क्यों नहीं जाकर के कॉम्प्लेक्स में जाके, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाके आप सीबीआई से सवाल करते हैं? सवाल मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, सवाल मांग रहे हैं अभिषेक बनर्जी से, सवाल कर रहे हैं फिराद हकीम से। अरे भाई, सीबीआई अगर माँ बाप इसीलिए बोले भैया थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा, नया नया पंजाबी मेरा तरह है, मेरा पुराना है, खाली आयरन किया हुआ है, ऐसा पंजाबी पहनिएगा और रास्ते में उतर के जूता उता मार के आइएगा, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, हम रखा वो तुमराबाद, ये सब करने से नहीं होगा रे मेरे भाई। सीखना होगा, समझना होगा। आज बंगाल में ममता बनर्जी के पुलिस के हाथ में नहीं है। अगर रहता अब तक दोषी को फांसी मिल जाता, मगर सीबीआई को आज 16 दिन गुजर गए हैं। सीबीआई ने अभी तक क्या केस तरह का, कोई कह रहा है वो डॉक्टर क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, पूरा भारत में बंगाल सेमेस्टर क्या नाम था उनका? प्रिंसिपल साहब का नाम बताओ। संदीप घोष साहब का। अगर संदीप घोष जी शामिल हैं, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? कोई कह रहा है ममता बनर्जी संदीप घोष को बचा रही है, क्यों बचाएंगी भाई? ममता बनर्जी तो बोल रही है दोषी को फांसी दो, दोषी को फांसी दो, तो आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं दोषी को? क्यों नहीं फांसी को दे रहे? पूरे हिंदुस्तान में हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, बड़े बड़े बीजेपी के वक्ता आ रहे हैं, गोदी मीडिया में, दलाल मीडिया में आके भाषण दे रहा है, ममता जी गलत कर रही हैं, ममता जी गलत कर रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी ने कहा है कि अगर आप फास्ट ट्रैक कानून नहीं लाएंगे तो सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर राज्य में आंदोलन होगा और हिंदुस्तान के उस तख्त में जाके आंदोलन होगा जहां से मोदी जी का लाइव होता है। और मोदी जी मन की बात करते हैं, हमारी बहनें की बात कब करेंगे? हमारी उस बहन की बात कब करेंगे? आपको मालूम होगा इसके ऊपर भी राजनीति हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी बोली है 10 लाख रुपया। अब बताओ, एक जान का कीमत 10 लाख रुपया, रेपिस्ट रेप कर दिया 10 लाख रुपया। अरे भाई जाहिल, आधा अधूरा क्यों देखता है भाई?
हबीब भाई, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आप सच दिखाते हैं। आप सीपीएम को भी कवर करते हैं, बीजेपी को भी करते हैं, कांग्रेस को भी करते हैं, तृणमूल वाला को भी कवर करते हैं। आपके पास भी फैक्ट है और आपको भी मालूम होगा कि ममता बनर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। आप लोगों ने वो वीडियो लगाया, आपने वो वीडियो लगाया था, मैं सैल्यूट जनाता हूं। मैं हमारे जहीर भाई से भी कहना चाहता हूं, जहीर भाई आप लोग मीडिया चैनल हैं, आप लोग ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, किसी का दलाली नहीं करते हैं। कोई साला को कभी हम देखा नहीं है कि आप किसी से भीख मांगते हुए नजर आए कि भैया हम गोदी मीडिया है, मेरा प्रमोशन करा दीजिए, भैया हम भीख मांग रहे हैं कि हमारा बड़ा चैनल करा दीजिए। नहीं, बल्कि अपने पॉकेट से लगा करके आप लोग हमारे इस एरिया में प्रेस का काम कर रहे हैं, हम सैल्यूट जनाते हैं। मगर आज आप बताइए कैसे तोड़ मरोड़ के ममता बनर्जी की बात को पेश किया जा रहा है। अरे बंगाल के लोग 10 करोड़ लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं मेरे भाई। तोड़ मरोड़ के ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि जो पीड़ितों के परिवार हैं हम उनके साथ हैं। कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मगर कानून है हर गवर्नमेंट की तरफ से, हर गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमने उनके फैमिली मेंबर से बात किया, उन्होंने कहा है कि जैसा जरूरत पड़ेगा हम बोलेंगे। भैया एक सीएम का क्या रोल होता है? अगर कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बड़ा हादसा हो गया है, तो सीएम क्या करती है? सबसे पहले पुलिस को बुलाती है, एक्शन लेती है, उसके बाद ममता बनर्जी उसके घर जाती है। सब तो ममता बनर्जी कर रही है। फिर ममता बनर्जी का इस्तीफा क्यों? अपने बाप बीजेपी के नेता को बैठाना है, शुभेंदु अधिकारी को बैठाना है, किसको बैठाने मांग रहे हो? दलाली कर रहा है सीपीएम और कांग्रेस भी। ये दलाली ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अगर लाल झंडा नजर आ रहा है, अगर कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है, आज बीजेपी खिदिरपुर मोड़ में भी आंदोलन कर रहा है, ये हमारी ममता बनर्जी का देन है, ममता बनर्जी का सिखाया हुआ रास्ता है, बोल के हम विरोध नहीं कर रहे हैं। वरना खिदिरपुर में एक झंडा नजर नहीं आता, एक झंडा नजर नहीं आता। किसी जमाने में सीपीएम की सरकार थी, अगर कोई और पार्टी वाला था मार खा करके घर से भाग जाता था। आज हमारे राज्य में तो खड़ा होकर के जहां पार आंदोलन कर रहा है। किसी जगह में बीजेपी का मंच लगा। बंगाल के इतिहास में सीपीएम के जमाने में कभी दूसरे पार्टी का मंच लगता था जल्दी? ये एरिया है फिराद हकीम साहब का, बंगाल के हेवीवेट मिनिस्टर, बंगाल के ऐसे मिनिस्टर जिनको बंगाल के लोग हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई अगर किसी को मिसाल देते हैं तो उनके नाम से देते हैं। उनका ये जगह है। इस जगह पर बीजेपी अगर आकर के प्रोग्राम कर रहा है तो ये उनका सिखाया हुआ आदेश है हमारे अंदर कि भैया प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, मगर गंदी राजनीति करने का नहीं। हमारे छोटे भाई शेर मोहम्मद ने कहा कि हम जिस तरह से अपने दिलों में गांधी जी का आदर्श लेके चलते हैं, मगर भगत सिंह जी का भी आदर्श है। हमें मजबूर मत करो, अगर हमें मजबूर करोगे तो हम भी रास्ते में उतर जाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ तमाम छात्रों के जो नेता थे, तमाम छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और आपको हमारी टीम दिखा रही थी कि खिदिरपुर मोड़ पर जो है आरजी कर मामले को लेकर जो है प्रोटेस्ट चल रही थी। लगातार हर जगहों से, हर पॉइंट से आपको हमारी टीम कोशिश करती है, जहां तक हमारी कैपेसिटी होती है आप तक जो है खबर पहुंचाने की कोशिश करती है। और भी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट, और भी अलग अलग जगहों से जो भी अपडेट्स आएगी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी दी लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।